हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं वन पेज नोट की सीरीज़। ये इस सीरीज़ की हमारी पहली वीडियो होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए ये जो है हमारा सिर्फ वन पेज नोट है, ठीक। और हम छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे इन वीडियो के थ्रू। क्या होता है कि एक्चुअली में हम बड़े जो चैप्टर्स होते हैं उनको पहले कर लेते हैं और जो छोटे चैप्टर्स होते हैं वो हम छोड़ देते हैं कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले क्या करेंगे, एक दिन बैठेंगे और सारे छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर देंगे। बट वो जैसा आपने अभी छोड़ा था वो उस टाइम भी ऐसी धरा का धरा रह जाता है। तो गाइज मैंने सोचा कि यहाँ पर एक क्यों ना एक पेज वन पेज नोट बना लिया जाए और जल्दी से फटाफट ये कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ वो है TDS एंड TCS अंडर GST। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ TDS की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं TCS करूँगा, फिर फर्दर आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहले TDS अंडर सेक्शन 51 है, बात ध्यान रखना। एक्चुअली में होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, तो TDS का जो कलेक्शन होता है वो कौन करेगा, बात आती है ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पावर दे देती है। अब वो पावर किसको देती है, वो पावर देती है डिपार्टमेंट और कोई एस्टेब्लिश जो कि होती है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, कोई लोकल अथॉरिटी हो या गवर्नमेंट एजेंसी हो या पर्सनस हो। अब पर्सनस में किसकी बारी आती है, हम लोग नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है, नोटिफाइड करती है वो। अब वो पर्सन कौन से होते हैं, वो पर्सन हो सकता है कोई अथॉरिटी हो सकती है, कोई बोर्ड हो सकता है या फिर कोई बॉडी हो सकती है सेटअप बाय जी पार्लियामेंट या फिर कोई स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा की गई हो, या कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जो कि एनी गवर्नमेंट के अंडर में हो, ठीक है, या कोई ऐसी सोसाइटी जो कि एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लेजिस्लेचर के द्वारा की गई हो। और बात आती है क्या, PSU। यहाँ पर पर्सन्स का एक सेपरेटली क्वेश्चन बन सकता है 3 से 4 मार्क्स का। तो यहाँ पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होता है, तो आप बोलोगे क्या कि अथॉरिटी बोर्ड और बॉडी जो कि सेटअप होना चाहिए दिस एंड सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय दिस एंड PSU। 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर पर्सन्स में, ध्यान रखनी है बात को। अब बात आती है क्या कि इसने गवर्नमेंट ने क्या किया, ये डिपार्टमेंट्स वगैरह सब बना दिए। अब इनमें भी लोगों को अपॉइंट किया जाता है जिसको बोलते हैं, अब टैक्स डिडक्ट कौन करेगा, ऑब्वियसली इनके पास तो बहुत सारे काम होते हैं। तो एक पर्टिकुलर पर्सन यानी कि एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है जिसको बोला जाता है क्या, ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफिसर। इसका काम क्या होता है, ये रहा DDO। ये क्या करेगा, एक सेपरेट कंपनी का या फिर कितने भी 10 कंपनी के क्या आ गए कि उसे TDS काटना है, TDS की लिस्ट आ गई, बिल आ गया, ठीक है। अब उस रेट से उसने क्या किया, TDS को डिडक्ट किया कि हाँ तुम्हारी कंपनी का टोटल जो TDS है वो इतना आया है। अब वो TDS क्या करेगा, गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, ठीक। और यहाँ कंपनी को क्या देगा, सर्टिफिकेट देगा TDS का, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, TDS अंडर सेक्शन 51 ऑफ CGST। अब देखिए इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पोस्ट ऑडिट अथॉरिटीज़ हैं यानी कि जो डिफेंस वाली होती हैं वो एग्जेम्प्ट होती हैं TDS से। और सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर सर्विस या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही हो PSU में, ध्यान रखना PSU, एक PSU से दूसरे PSU में, ठीक है, या कोई डिस्टिंक्ट पर्सन भी है लेकिन PSU का है, ठीक है, हो या ना हो, तो क्या होता है कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम TDS होती है, ठीक। और ये तो बता ही दिया मैंने, DDO कौन होता है, द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। अब बात करते हैं क्या, TDS अंडर सेक्शन 51 ऑफ CGST में तो किस तरीके से TDS कटेगा, है ना, उसकी लिमिटेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है मोर देन 2.5 लाख, 2.5 लाख से ज़्यादा है वैल्यू, देखिए अगर ना में आती है वैल्यूज़ कुछ भी तो आपको क्या करना है, नो TDS। अगर यस में आती है तो कुछ कंडीशंस हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं, देखिए अगर यस है, यस की कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 2.5 से ज़्यादा है ना, तो यस होता है तो रिसिपिएंट इज DDO होगा, और रिसिपिएंट इज DDO है। अगर नहीं है तो कोई टैक्स नहीं है, अगर है तो क्या कि DDO जो है वो बिलोंग करना चाहिए सप्लायर वाले स्टेट से, यानी कि जहाँ से सप्लाई हो रही है उसके स्टेट से DDO बिलोंग करना चाहिए। अगर करता है तो टैक्स दे दो, कितने % का TDS दे दो, 2% का TDS दे दो, 1% ईच CGST और SGST, ठीक है। अगर नहीं बिलोंग करता है तो कोई बात नहीं है, कोई आप टैक्स नहीं दोगे, ठीक। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर और आता है क्या कि रिसिपिएंट इज DDO, और DDO और प्लेस ऑफ सप्लाई इन दी सेम स्टेट, अगर सेम स्टेट में है तो क्या करना होता है,
तो आपको 2% का TDS देना होगा। ओके, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बनता है, जिसके लिए आपकी बुक में इतने एग्जाम्पल्स हैं ना, सफिशिएंट है वो। तो वो एक बार एग्जाम्पल देख लेंगे आप तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम आगे। अभी तो हमने ये जान लिया कि TDS कैसे लगेगा और कौन कलेक्ट करेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट की अमाउंट डिडक्टेड पेड, यानी कि जो अमाउंट डिडक्ट किया गया है वो पेड होना चाहिए कितने दिनों में, विद इन 10 डेज में, विद इन 10 डेज आफ्टर द मंथ एंड इन विच सच टैक्स डिडक्टेड, उस मंथ के बाद जिसमें क्या किया गया है, TDS को डिडक्ट किया गया है। ठीक है, और ये जाएगा किसको, टू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रूल सब रूल 9 ऑफ रूल 87। पेमेंट शैल बी मेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर, यानी कि जो पेमेंट की गई है वो डेबिट होना चाहिए कहाँ, ECL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, और क्रेडिट होनी चाहिए कहाँ, ETL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर में। ये बात ध्यान रखने, यहाँ से 1 नंबर का बिल्कुल बनने वाला क्वेश्चन है। रूल 66 क्या कहता है, डिडक्टर फर्निश करेगा, जो यानी कि टैक्स डिडक्ट करेगा वो फर्निश करेगा TDS सर्टिफिकेट इन फॉर्म GSTR 7 में। ठीक, अब उसमें जो TDS सर्टिफिकेट है वो विद इन 5 डेज में क्या हो जाना चाहिए, विद इन 5 डेज ऑफ रेमिटेंस में सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। ठीक, अब उसमें मेंशन क्या है, रूल 66 में मेंशन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, यानी कि वो एक डॉक्यूमेंट है। अब वो डॉक्यूमेंट में मेंशन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो मेंशन करेगा, रेट ऑफ डिडक्शन मेंशन करेगा, अमाउंट डिडक्टेड जितना क्या है वो मेंशन, अमाउंट पेड टू दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो बताएगा कि किस गवर्नमेंट को दी है, एनी अदर प्रिस्क्राइब जो भी और पूछा हो गया वो बताया जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि सेपरेट है ना, जितने सेक्शंस इसमें यूज़ किए हैं वो बता दिया है। तो सेक्शन सिर्फ एक ही यूज़ हो रहा है 51, रूल तो हमारे 2 यूज़ हो रहे हैं, रूल 87 सब रूल है 9 और एक रूल है 66। ओके, अब देखिए ये TDS का पोर्शन है, सिर्फ TDS का। इफ सर्टिफिकेट नॉट फर्निश बाय डिडक्टर, अब सर्टिफिकेट जो है यानी कि जो लास्ट पेज पे है, अभी आपने सर्टिफिकेट फर्निश किया है, अगर वो फर्निश नहीं किया है तो क्या होगा, पे करेगा 100 पर डे लेट फी। ठीक है, पर डे लेट फी 100 रुपीज पे करेगा फ्रॉम द 6th डे अंटिल फर्निश सर्टिफिकेट, फ्रॉम द 6th डे से, यानी कि 100 रुपीज जो है वो पेनल्टी लगेगी, उस पर लेट फी लगेगी, अंटिल फर्निश सर्टिफिकेट, जब तक कि वो सर्टिफिकेट क्या नहीं कर देता, बना नहीं देता है। और मैक्सिमम लेट फी कितनी होगी, मैक्सिमम लेट फी होगी 5000 रुपीज। नॉन रेमिटेंस बाय द डिडक्टर, अब वो रेमिट नहीं किया है यानी कि टैक्स तो काट लिया, अब वो भेजा नहीं है, तो क्या होगा, पे पैनल इंटरेस्ट, पैनल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 50 इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, यानी कि जितना अमाउंट डिडक्ट किया है उसके साथ साथ उसका इंटरेस्ट पे करना होगा उतने दिन के लिए भी। ये बात ध्यान रखनी है अगर रेमिट नहीं किया तो। अब अमाउंट डिडक्टेड रिफ्लेक्टेड इन ECL में रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऑफ डिडक्टी के, जिससे कटा है उसके ECL में क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि इतना अमाउंट कट गया है। रिफंड ऑन एक्सेस कलेक्शन अंडर सेक्शन 54, अब बात आती है क्या, रिफंड की। अगर एक्सेस कलेक्शन कर लिया है तो क्या रिफंड हो सकता है, रिफंड हो सकता है क्या, तो देखिए, इफ द अमाउंट डिडक्टेड हैज बीन क्रेडिटेड टू ECL ऑफ द डिडक्टी, द डिडक्टर कैन नॉट क्लेम रिफंड, रिफंड नहीं कर सकता कौन, डिडक्टर नहीं कर सकता, द डिडक्टर कैन नॉट क्लेम रिफंड, ओनली डिडक्टर कैन, ओनली डिडक्टी, जो डिडक्टी होगा जिसके अमाउंट से कटा है पैसा वही क्लेम कर सकता है बस। वेरियस सप्लाईज ऑन विच TDS में और मे नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, अब कुछ ऐसी सप्लाईज हैं जिन पर क्या किया जाता है, TDS नहीं करता है। सप्लाई कौन कौन सी है, आप सप्लाई कर रहे हो किसको, गवर्नमेंट को कर रहे हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, लोकल अथॉरिटीज़ को कर रहे हो, या फिर अदर रेसिपिएंट जो है, यानी कि ऑथराइजेशन जितने भी हमारे बॉडीज़ हैं उनको अगर क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो हमें क्या नहीं देना होता, TDS नहीं देना होता है।
नाउ सेक्शन 2108 क्या बताता है? टैक्सेबल सप्लाई के बारे में बताता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो गुड्स या सर्विसेज या बोथ विच इज लायबल टू टैक्स अंडर जीएसटी। सीजीएसटी एक ध्यान रखना है 2017। और 247 क्या बताता है? एग्जम्प्ट सप्लाई को बताता है, मीन्स सप्लाई ऑफ एनी और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स और विच मे बी होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11, ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी और अंडर सेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो ये बात ध्यान रखनी है, जिसका नील रेट होता है या फिर जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती हैं, आईजीएसटी, ये सब बातें जो है उस पर क्या होगा? टीडीएस नहीं लगेगा। यानी कि सीधा सा यहाँ पर कहा जाए तो नो टीडीएस ऑन एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब गाइडलाइंस फॉर डिडक्शन एंड डिपॉजिट ऑफ टीडीएस बाय द डीडीओ अंडर जीएसटी। कुछ गाइडलाइंस है जो डीडीओ ने क्या की हैं, बताई हैं। वो कौन कौन से हैं? 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इंडिविजुअल बिल वाइज डिडक्शन एंड इट्स डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट बाय डीडीओ। यानी कि आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली जो डिडक्शन आपने की है उसका बिल जमा कर सकते हो, ठीक है। जनरेट करेगा क्या? सी पिन यानी कि एक चालान होता है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है इसकी फुल फॉर्म, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, एक बिल जनरेट करते हैं ना, उस टाइम हमें एक सी पिन मिलता है, चालान नंबर होता है, ठीक। उसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिकली देख पाएंगे कि हमारा जो पेमेंट है वो कितना है। अब बंचिंग ऑफ डिडक्शन है। बंचिंग ऑफ डिडक्शन का मतलब क्या है यहाँ पर? यानी कि अब आपके पास बहुत सारे बिल हैं, बिल की ना पर्चियां हैं, तो आप क्या कर सकते हो, बंचिंग ऑफ डिडक्शन एंड इट्स डिपॉजिट बाय डीडीओ। डीडीओ क्या करेगा? फाइल करेगा जीएसटीआर by 10th day of the next month and must generate TDS certificate through the GSTN portal in GSTR 7(1). तो बंचिंग सिंपल सी बात है, या तो इंडिविजुअल कर दे या फिर बंचिंग है तो बंच में कर दे बस। और यहाँ पे वो GSTR 7 जनरेट कर देगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अब मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्म्स की बात की है, तो फॉर्म्स सेपरेट यहाँ पे फॉर्म्स और सेक्शन लिख दिया है। फॉर्म क्या है? GSTR 7 और GSTR 7(1). GSTR 7 में क्या कर रहा है? डीडीओ फाइल कर रहा है, ठीक। अब मैं बात करूँ GSTR 7 में, तो टीडीएस सर्टिफिकेट जो है वो थ्रू GSTN पोर्टल इन GSTR 7(1) में 7A में कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? टीडीएस सर्टिफिकेट के बारे में। सेक्शन 50 है, सेक्शन 54 है, सेक्शन 2108, सेक्शन 247 और 11 है। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये टीडीएस जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्या बात की है, अब मैं एक छोटी सी समरी आपसे पूछूं तो क्या बात की है अगर स्टार्टिंग से? हाँ जी बताइए, कौन सा सेक्शन है? 51 सेक्शन है। किसके मैंडेटिंग होती है? मैंडेटिंग बाय सीजी और एसजी के अकॉर्डिंग होती है। ऑफ डिपार्टमेंटल लोकल अथॉरिटी है। पर्सन्स है, पर्सन्स में ये सेटअप होने चाहिए, है ना, किसके? पार्लियामेंट के द्वारा। और अगर पोस्ट होता है तो कोई एग्जेम्प्टेड होगा टीडीएस। अगर सप्लाई होती है पीएसयू एसयू में तो मैं उसको भी, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक। अब जो पर्सन जो डिडक्ट करता है वो डीडीओ कहलाता है। अब 51 में किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2.5 होनी चाहिए, है ना। यस 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 है तो क्या करेगा? 2% टैक्स पे करेगा, 1% ईच, यानी कि सीजीएसटी 1%, एसजीएसटी 1%। नो है तो नो 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 करेगा। अब बिलोंग करता है किसके? सप्लायर से, तो यस। अगर दोनों सेम ही के हैं तो यस। अमाउंट डिडक्टेड पेड होना चाहिए, अगर जो अमाउंट डिडक्ट कर लिया है वो पेड होना चाहिए कितने? 10 डेज में, और विद किस आफ्टर द मंथ एंड में होना चाहिए। और किसको पे करोगे आप? सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करोगे। अब इसमें एक रूल 9 और 87 था जो कि ये बताता है कि डेबिट हो जाना चाहिए ईसीएल में और क्रेडिट हो जाना चाहिए ईटीएल में, रजिस्टर में। रूल 66 ये बताता था कि डिडक्टर क्या कर लेगा? फर्निश करेगा टीडीएस सर्टिफिकेट इन फॉर्म GSTR 7 में। टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म GSTR 7(1) करेगा, ये बात ध्यान रखना। और मेंशन करता है क्या? मेंशन करता है उस डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, रेट डिडक्शन, अमाउंट डिडक्टेड जितना कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जिसको दे रहा है वो, और कुछ और है तो वो भी। और फर्निश करेगा कितने दिन में? टीडीएस सर्टिफिकेट 5 दिन के अंदर अंदर, जब रेमिट हो जाती है तब। अब बात आती है क्या कि सर्टिफिकेट क्या हुआ है कि इफ सर्टिफिकेट नॉट फर्निश, अगर नहीं किया है तो 100 रुपये भाई लेट फी दो, 6 डे से हर दिन लगेगा। और लेट फी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 5000 हो सकती है। अगर नहीं रिमिट किया है तो बताइए क्या होगा? तो पे करेगा वो पेनल्टी विद इंटरेस्ट करेगा, और अमाउंट विद इंटरेस्ट, यानी कि वो अमाउंट जो उसने डिडक्ट किया उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करेगा। और ये क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्ट हो जाएगा डिडक्टी के अकाउंट में, ठीक। और
अब क्या बात आती है कि रिफंड ऑन एक्सचेंज, क्या रिफंड हो सकता है? यस हो सकता है, लेकिन डिडक्टर नहीं लेगा, डिडक्ट ही लेगा। वेरियस सप्लाई, कुछ ऐसी सप्लाई भी हैं जो कि क्या करती हैं, जिससे कि टीडीएस डिडक्ट होती हैं, मतलब नहीं होती है। ठीक है, कुछ ऐसी सप्लाईज हैं जिससे टीडीएस नहीं डिडक्ट होता है, जो आप सप्लाई कर रहे हो किसको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड अदर रिसिपेंट को। अब आती है बात टैक्सेबल सप्लाई की। टैक्सेबल सप्लाई जिस पर जीएसटी लाइबल होता है। अब आती है बात एग्जम्प्ट सप्लाई, जिसका नील रेट होता है। ठीक है, और नो कोई टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, एग्जेम्प्टेड गुड्स हो या चाहे सर्विसेज हो। अब यहाँ पर कुछ डिडक्शंस की गाइडलाइंस है जो कि डीडीओ ने दी है। क्या, दो ऑप्शन है, एक इंडिविजुअल आप कर सकते हो बिल सबमिट, और क्या होता है, बंचिंग कर सकते हो आप। ठीक है, बंच में भी कर सकते हो। और इसके लिए वो क्या करेगा, सीपिन जनरेट होता है उस टाइम पर। सीपिन की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और डीडीओ फाइल करता है GSTR 7 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड मस्ट जनरेट करेगा टीडीएस सर्टिफिकेट किसके अंडर में, जीएसटी पोर्टल और GSTR 7A में। बस खत्म। कितना टाइम लगा, 15 मिनट भी पूरे नहीं हुए हैं वीडियो को, पता है। और आप क्या करते हो, बहुत बड़ी गलती कर जाते हो कि ये जो छोटे छोटे चैप्टर है ना, उनको छोड़ देते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम TCS कंप्लीट करेंगे, जिस तरीके से TDS कराया उसी तरीके से TCS भी करेंगे, ई-वे बिल करेंगे, रिटर्न करेंगे, ऑडिट करेंगे। सारे जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं सारे कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज, बस इतना ही कहना है आप लोगों से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऑल द बेस्ट।